ड्रामा मनमर्जी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जब से जो है ना शुजा ने मंशा को तलाक दिया तो मंशा दर बदर की ठोकरें खाती फिर रही है। उसे अब बस एक ही रास्ता मिला है तो वो ज़ारा के घर जाती है। इतनी तेज़ बारिश हो रही होती है कि वो पूरी तरह से भीग गई होती है और जब वो डोर पर नॉक करती है यानी कि बेल बजाती है तो वहाँ पर ज़ारा उसे आ जाती है लेने के लिए। जब ज़ारा देखती है कि ये मंशा है तो वो ये जानकर हैरान हो जाती है और पूछती है अब तुम यहाँ इस वक्त। मंशा कहती है कि मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। तो यहाँ पर जो है ना मंशा की थोड़ी मेंटली हालत थोड़ी सी ख़राब होती जा रही है क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा अरसे के यानी कि कुछ हफ्ते से अपनी बेटी को नहीं देखा होता। इसी वजह से उसे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही होती है। तो वो ज़ारा के घर में बच्चों का सामान रखे हुए तमाम सामान को यानी कि हाथ लगाने लग जाती है और प्यार करने लग जाती है। और दूसरी तरफ शुजा अभी जो है ना जेल में होता है, उसका कोई हाल नहीं निकला होता यानी कि उसके बारे में कोई फ़ैसला अभी तक नहीं आया हुआ होता क्योंकि अब दादा जान और हादी भी यानी चाहते हैं कि उसको यानी कि शुजा को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। इसके बाद आप लोगों को दिखाया जाएगा कि हादी जो है ना ज़ारा के घर पहुंच जाता है और मंशा को देखकर हैरान हो जाता है और ज़ारा से पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये आप मंशा को यहाँ इस घर में लेकर क्यों आई हैं? तो यहाँ पर जो है ना ज़ारा उससे कहती है कि मंशा ने अभी हाल ही में इतने जुल्म सहे हैं, इतने सदमे बर्दाश्त किए हैं कि अगर मैं उसे इस घर से भी निकाल देती तो वो या पागल हो जाती या वो मर जाती। तो इस तरह पर जो है ना हादी कहता है कि अगर उसने तुम्हें ज़रा बराबर भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूँगा। पीछे से जो है ना मंशा ये सब बातें सुन रही होती है। मंशा ये देखकर हैरान हो जाती है कि हादी भी अभी तक उसे बुरा समझता है। तो क्या लगता है कि मंशा बदल चुकी है या फिर भी यानी कि उसके दिमाग में कोई खुराफाती आइडियाज़ यानी कि अभी भी मौजूद हैं? इस बारे में अगर कुछ भी आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।